नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बुधवार की कहानी। एक आटपाट नगर था। वहाँ एक राजा था। उसके 7 लड़के और 7 बहुएं थी। उनके यहाँ रोज भिक्षा मांगने एक मामा भांजे आते थे। उस समय राजा की बहुएं भिक्षा देने के लिए हमारे पास समय नहीं है ऐसा कहती थी। ऐसे बहुत दिन बीतने पर उन पर दरिद्रता आई और मामा भांजे हमेशा की तरह उनके यहाँ भिक्षा मांगने आए। तब सब बहुओं ने कहा, हाथ में रहता तो देते, अभी हाथ में कुछ नहीं है। सबसे छोटी बहू होशियार थी। उसने सोचा, जब था तब तो दिया नहीं और अब नहीं है कह रहे हैं। इससे ब्राह्मण नाराज हो गए। उसने उनके पैर पकड़े और कहने लगी, जब हम संपन्न थे तब धर्म किया नहीं, यही हमारी गलती है। अब हम पहले जैसे कैसे होंगे, इसका उपाय बताओ। तब ब्राह्मण बोले, श्रावण मास में हर बुधवार को और बृहस्पतिवार को ब्राह्मण को भोजन कराना और अपना पति प्रवास पर जाकर घर वापस न भी आए तब तक दरवाजे के पीछे 2 पुतली बनाना और संपत्ति चाहिए तो पेटी पर, अनाज चाहिए तो कोठी पर 2 पुतली बनाकर मनोभाव से पूजा करना, अतिथियों का सत्कार करना, तब इच्छित कार्य पूर्ण होंगे। वह उसी प्रकार करने लगी। एक दिन स्वप्न में उसने देखा, ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं और वह चांदी के बर्तन से घी परोस रही है। यह बात उसने अपनी जेठानियों को बताई। जेठानियों ने उसकी बात मजाक में उड़ा दी। इधर ऐसा चमत्कार हुआ कि उसका पति प्रवास पर गया था। उस नगर का राजा मर गया। जब तक गद्दी पर दूसरा राजा बैठाएंगे नहीं तब तक शव को जलाएंगे नहीं, ऐसा वहाँ के लोगों ने निर्णय किया। उन्होंने हथिनी की सूंड में माला दी और उसको नगर में घुमाया। जिसके गले में हथिनी माला पहनाएगी उसका राज्याभिषेक होगा, ऐसा उन्होंने डंडी पिटवाई। हथिनी ने उस बाई के पति के गले में माला पहनाई। तब गांव के लोगों ने उसको निकाल दिया। 2 बार फिर हथिनी को घुमाया। हथिनी ने फिर उसी के गले में माला पहनाई। ऐसे 3 बार हुआ। तब उसी का राज्याभिषेक किया। बाद में राजा ने अपने घर वालों की खबर ली। तब उसको पता चला कि घर वाले अन्न के लिए दुखी है। राजा ने तालाब खुदवाने का काम शुरू करवाया। वहाँ हजारों व्यक्ति काम करने आने लगे। उसमें उनके परिवार के व्यक्ति भी आए। राजा ने अपनी पत्नी को पहचान लिया। मन में संतोष हुआ। तब पत्नी ने राजा को बुध बृहस्पतिवार व्रत की और स्वप्न की बात बताई। राजा ने कहा, भगवान की कृपा से सब मिला है। जेठानियों ने फिर मजाक उड़ाया। राजा ने यह बात मन में रखी और ब्राह्मण भोजन का कार्यक्रम किया। उस समय पत्नी के हाथ में घी भरकर चांदी का बर्तन दिया और परोसने को कहा। ब्राह्मण भोजन करके संतुष्ट हुए। यह जब जेठानियों ने देखा तब राजा और छोटी बहू का उन्होंने सम्मान किया और उनके बाल बच्चे हुए। उनके दुख के दिन दूर हो गए और सुख के दिन आ गए। जिस प्रकार उन पर बुध बृहस्पति ने कृपा की, उसी प्रकार तुम पर हम पर करना। बोलो बुध बृहस्पति की जय।